जब हम वॉर का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स की बात नहीं करते, हम एक इंसान के साइकी की बात करते हैं। वॉर एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, वॉर एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है, एक डिजीज जो इंसान के अंदर ही छुपी होती है, सिर्फ सही वक्त आने का इंतजार करती है, जैसे कोई डोरमेंट वायरस। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स फिर बढ़ने लगे हैं। मीडिया हेडलाइंस गर्म है, लोग इमोशनल हो रहे हैं और हर तरफ एक ही नैरेटिव है, उन्होंने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा और गहरा देखें तो सवाल ये है, क्या ये वॉर उन्होंने चुना या हम सब के अंदर कुछ ऐसा है जो वॉर को इनएविटेबल बनाता है। जब दो कंट्रीज लड़ते हैं तो सिर्फ उनकी आर्मीज नहीं लड़ती, उनका इतिहास लड़ता है, उनकी इनसिक्योरिटीज लड़ती हैं और उनका ईगो लड़ता है। हर जंग के पीछे कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं होता, बल्कि एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन होता है, एक सप्रेस्ड हेट्रेड और एक डिजायर टू डोमिनेट। ये चीजें कहीं और नहीं, इंसान के अंदर होती हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि वॉर किस तरह से एक मिरर है, एक शीशा है, जिसमें हम अपनी असली शक्ल देखते हैं और शायद ये शक्ल इतनी ज़्यादा बदसूरत होती है कि हम उसे नेशनलिज्म या रिवेंज का मास्क पहना देते हैं। अक्सर लोग वॉर को एक मॉडर्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझते हैं, जैसे ये सिर्फ लीडर्स के ईगो, बॉर्डर्स या ऑयल के लिए होती है। लेकिन असल में वॉर हमारा इवोल्यूशन का हिस्सा है। ये कोई नए जमाने की बीमारी नहीं, ये एक पुराना जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। जब इंसान प्रिमिटिव जंगल में रहता था तब सर्वाइवल का सिर्फ एक रूल था, या तू मरेगा या मैं। और इसी जीरो सम माइंडसेट में ही वॉर का फर्स्ट ब्लूप्रिंट बना, फाइट, हंट, किल। ये सब हमारी स्पीसीज के कोर में है। वक्त के साथ हमने कपड़े बदले, टूल्स अपग्रेड किए और सोसाइटीज बनाई, लेकिन अंदर से हम वही हैं, ट्राइबल हंटर्स, जो ग्रुप के लिए जीता है और जो आउटसाइडर को नेचुरली दुश्मन समझता है। जब एक नेशन किसी दूसरे को एनिमी बनाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव, तो असल में वो प्रिमिटिव इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप इंस्टिंक्ट एक्टिव हो जाता है। तुम नोटिस करोगे जैसे ही बॉर्डर पे कुछ टेंशन होता है, पूरी पब्लिक का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इमोशन हाई हो जाते हैं, लॉजिक कम हो जाता है और एक इंटेंस अस वर्सेस देम मेंटालिटी ट्रिगर हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजिकल सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है जो हर ह्यूमन के अंदर डीपली वायर्ड है। हर कंट्री को एक एनिमी चाहिए होता है, बिकॉज दुश्मन होने से ही कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है। लोग अपने इंटरनल डिफरेंसेस भूल जाते हैं और एक एक्सटर्नल टारगेट मिलता है, उसने हमारा नुकसान किया, बदला लेना है। ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म एंशिएंट ट्राइब में भी था और आज भी है, बस टूल्स बदल गए हैं। पहले पत्थर और तीर थे, अब ड्रोन्स और न्यूक्स हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, हर जनरेशन अपना एक नया मिथ बनाता है, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। सेम नैरेटिव, बस नए कैरेक्टर्स के साथ। इसलिए जब हम वॉर को सिर्फ पॉलिटिकल इशू बोल के इग्नोर करते हैं तो हम उस डीपर मॉन्स्टर को इग्नोर कर रहे होते हैं जो हर ह्यूमन के अंदर छुपा होता है और सिर्फ एक एक्सक्यूज का इंतजार करता है। वॉर इज नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स अ पैटर्न, अ साइकिल। और जब तक हम अपने अंदर के हंटर को समझ के कंट्रोल नहीं करते, वॉर कभी खत्म नहीं हो सकती। वॉर दिखने में मिसाइल्स, सोल्जर और स्लोगन का खेल लगता है, लेकिन अगर सरफेस के नीचे जाओगे तो एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई देगी, पावर। न धर्म, न टेरिटरी, न रिवेंज, रियल ड्राइवर है पावर का भूखा माइंड। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने एक ब्रूचुअल सच बोला था, मैन डजंट सीक सर्वाइवल, ही सीक्स डोमिनेंस। यानी इंसान का असली नेचर सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, उसका असली नशा है कंट्रोल करना, रूल करना, ऊपर उठना। और जब ये डिजायर फुलफिल नहीं होती तो वो बैटलफील्ड बन जाता है। जब एक पॉलिटिकल लीडर को लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस गिर रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है,
तो सबसे इजी शॉर्टकट होता है एक्सटर्नल थ्रेट का ड्रामा। लोगों का ध्यान हटाओ, एक दुश्मन बनाओ और नेशन फर्स्ट का स्लोगन लगाओ। उस दुश्मन के अगेंस्ट जंग अनाउंस करो। सडनली लीडर हीरो बन जाता है। सब लोग भूल जाते हैं इन्फ्लेशन, करप्शन या इनजस्टिस। अब उन्हें सिर्फ एक मिशन दिखाई देता है, वो हमारे खिलाफ हैं, हमारे नेता के साथ खड़े रहो। ये ट्रिक सेंचुरी से चली आ रही है और हर बार का रीजन अलग होता है, कभी रिलीजन, कभी बॉर्डर, कभी रिवेंज। लेकिन रियल फ्यूल सिर्फ एक ही होता है, पावर। पावर के दो चेहरे होते हैं, एक पेट्रोइज्म का मास्क जिसमें नेशन के लिए जान देने की बात होती है, और दूसरा नार्सिसिज्म का सच जिसमें लीडर सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहता है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, जो लोग मरते हैं, सोल्जर, सिविलियन, इनोसेंट चिल्ड्रन, वो कभी पावर के मजे का हिस्सा नहीं बन पाते। वो सिर्फ प्रॉप्स बन जाते हैं एक हाई लेवल पॉलिटिकल गेम में, जिसमें सिर्फ कुछ लोग जीतते हैं और हजारों लोग लॉस करते हैं, अपनी जान, अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी। जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे नेशन कन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो उसके पीछे भी सिर्फ टेरिटरी नहीं होती, वो एक विल पावर वर्सेस विल पावर का क्लैश होता है, एक ईगो का वॉर। कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन डोमिनेट करेगा। मीडिया में ये सब ग्लोरी लगता है, टीवी स्क्रीन्स पर स्लोगन, फ्लैग्स और विक्ट्री चेंट्स लगते हैं, लेकिन उसी वक्त किसी छोटी जगह पे एक माँ अपने बेटे का कॉफिन देख रही होती है। उसके लिए ये वॉर पावर का नहीं, पेन का रिचुअल है, जिसमें उसने सब कुछ खो दिया किसी और के ईगो के लिए। नीचे ने कहा था, इफ यू गेज लॉन्ग इनटू द एबिस ऑल्सो गेज इनटू यू। लेकिन अब हम एबिस को देख नहीं रहे, हम उस एबिस में रहना सीख चुके हैं। वॉर अब एक एक्सेप्शन नहीं है, वो एक एक्सेप्टेड टूल बन चुका है पावर मेंटेन करने के लिए। वॉर सिर्फ एक पॉलिटिकल या टेरिटरियल फाइट नहीं होती, वॉर एक डोपामिन ड्रिवन इवेंट है। जब मिसाइल्स गिरते हैं, जब दुश्मन के शहर में आग लगती है, तो स्क्रीन के उस पार बैठ के इंसान अपनी बॉडी में एक केमिकल रिलीज फील करता है, जैसे कोई थ्रिल राइड हो। इंसान जो दिन भर अपने ऑफिस के जॉब से बोर्ड है या जिसका पर्सनल लाइफ एक मैस है, उसके लिए वॉर एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। पर ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ न्यूज तक नहीं रुकती। जब दुश्मन का सोल्जर जमीन पर गिरा होता है, लोग उसकी फोटो शेयर करते हैं, मीम्स बनाते हैं, लोग हंसते हैं, क्लैप्स मिलते हैं, एक मास स्केल सैडिज्म चालू हो जाता है, और जहां इंसान इंसान नहीं स्कोर कार्ड बन जाता है। और सबसे डार्क मोमेंट तब होता है जब कोई चाइल्ड, सिर्फ एक 6 साल का बच्चा, अपने माँ बाप की लाश के बीच बैठकर रो रहा होता है, और कमेंट्स में लिखा जाता है, गुड, दिस इज व्हाट दे डिजर्व। तुम्हें लगता है इंसान इवॉल्व्ड है? शायद नहीं, हम अब भी वैसे के वैसे हैं, सिर्फ वेपन्स और इंटरनेट का अपग्रेड हुआ है। इंसान के अंदर रिवेंज एक प्राइमल जीन है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वॉर फन लगती है। टीवी पे 134 कैजुअलिटीज का नंबर आता है और लोग कहते हैं बस थोड़ा और होना चाहिए था। तुम समझ रहे हो ना, ये कोई नेटफ्लिक्स शो नहीं, ये 134 परिवारों का फाइनल चैप्टर था, और तुम्हें मजा आया। इसीलिए वॉर खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान शांति से बोर हो गया है। उसे दर्द चाहिए, उसे ब्लड चाहिए, उसे दुश्मन का चीखना चाहिए जिसे वो जस्टिस कह सके। ये जस्टिस नहीं होता, ये रिचुअलिस्टिक क्रुएलिटी होती है, जिसमें सब साइलेंट स्पेक्टर्स बन जाते हैं और फिर कहते हैं, हाँ हमारा तो कॉज सही है। सही और गलत का मतलब तब खत्म हो जाता है जब एक पूरी सिविलाइजेशन किसी और के पेन में थ्रिल ढूंढने लगती है। तब वॉर एक बैटलफील्ड नहीं, एक मिरर बन जाता है, और उसमें तुम्हारा चेहरा काफी फेमिलियर लगता है। जब बॉम्ब गिरता है, सिर्फ जमीन नहीं फटती, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी कुछ जख्मों से भर जाती है। पर असली गेम तो खुद इंसानियत का है, एक खुदगर्ज खेल जिसमें हर चीज सिर्फ एक चीज है, प्रॉफिट।
मिसाइल बनाने वाली कंपनी का सीईओ का फेस सभी ब्राइट होता है जब बॉर्डर पे लाश गिरती है। एक और कॉन्ट्रैक्ट, एक और $1 बिलियन, और हम सोच रहे होते हैं हाँ अब उनको सबक मिलेगा, पर सबक किसने दिया? जब तुम्हें ये लगता है कि दुनिया सुधर रही है, रियल में एक और माँ का दिल टूट रहा होता है, एक और बच्चा मर रहा होता है, कुछ और गरीब फैमिली के सपने छुरी की तरह चीरे जाते हैं। और ये मिसाइल के पीछे क्या होता है? एक इनवॉइस। हर एक मिसाइल के साथ एक प्राइस टैग होता है और उस पे लिखा होता है दिस वॉर इज ब्रॉट टू यू बाय पीस। पीस अब बचती नहीं, शांति का कोई वैल्यू नहीं, शांति को कोई नहीं चाहिए, कोई वेपन डील, न कोई मिलिट्री बजट का बढ़ना, और जब पैसा रुकता है तो बॉम्ब्स का गेम शुरू हो जाता है। तभी तो हम देखते हैं इलेक्शन के लिए वॉर, जब इकोनॉमी गिरी हो तब वॉर, जब पब्लिक को एंटरटेन करना हो तब वॉर। वॉर एक डिस्ट्रैक्शन का सबसे प्रॉफिटेबल फॉर्म है, जिसमें इंसान की जान सिर्फ एक कमोडिटी बन जाती है। इंडिया पाकिस्तान हो या रशिया यूक्रेन, जब तक हम अपने दुश्मनों से नफरत करेंगे तब तक उनके बेचे जाते वेपन्स के बीच से पैसा निकलता रहेगा, और जब तक उन पैसों से वेपन्स चलते रहेंगे तब तक पीस बस एक इल्यूजन बन के रहेगा, एक सपना जो कभी सच नहीं हो सकता। जब हम वॉर के जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो हर कंट्री के पास कोई ना कोई वजह होता है, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस या किसी इनजस्टिस का बदला। लेकिन अगर हम सच में डेप्थ में जाएं तो हर वॉर के पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, ईगो, फियर और कंट्रोल। लोग वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं, मेडल्स, विक्ट्रीज, फ्लैग्स के दम पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। बर्न्ड बॉडीज, शैटर्ड माइंड्स और जनरेशन तक चलने वाला ट्रॉमा। हर वॉर के बाद जो बचा होता है वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल ग्रेवयार्ड होता है। एक सोल्जर अपने देश के लिए लड़ता है, लेकिन उसे यह कभी नहीं बताया जाता कि उसका एनिमी भी किसी माँ का बेटा है। कोई ये नहीं दिखाता कि उस बॉर्डर के उस पार भी एक फैमिली है जो हर बॉम्ब के साउंड पे कान ढक लेती है। विक्ट्री के नाम पे जो कुछ भी जीता जाता है वो मोस्टली सिंबॉलिक होता है, लेकिन जो चीज़ रियल होती है वो है लॉस ऑफ इनोसेंस, लॉस ऑफ एम्पैथी, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात, हर वॉर में सच्चा प्राइस सिविलियन और सोल्जर की फैमिलीज चुकाते हैं। उन्होंने वो डिसीजन लिया ही नहीं होता, लेकिन उनकी जिंदगी उस डिसीजन से बर्बाद हो जाती है। फिलोसॉफिकली अगर देखें तो वॉर कभी भी ट्रूली जस्टिफाइड नहीं हो सकती। जरूरत बन सकती है लेकिन सही कभी नहीं होती, क्योंकि वॉर का हर एंड रिजल्ट एक ही होता है, डेथ। कुछ लाशों को मेडल्स मिलते हैं और कुछ सिर्फ नंबर्स बन जाते हैं हिस्ट्री बुक में। और इसीलिए हेरोडोट ने कहा था, इन पीस sons bury their fathers, in war fathers bury their sons। एक ऐसी रियलिटी जो सबको पता है लेकिन कोई फेस नहीं करना चाहता।